हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ग्रेस। आज हम करेंगे पल्सटिला। पल्सटिला का कॉमन नेम है विंड फ्लावर। फैमिली इसकी है रेननकुलेसी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पल्सटिला को एक सुंदर सी लड़की इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो वह कैसी होगी? फेयर, ब्यूटीफुल लुकिंग, फाइन हेयर्स होंगे, ब्लू आईज, सॉफ्ट लेग्स मसल्स, जेंटल, टिमिड, यील्डिंग डिस्पोजिशन, द वुमेंस रेमेडी। जो पल्सटिला है वो मेनली वुमेंस रेमेडी है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैच करेगा तो हम इसको दे तो मेल को भी सकते हैं, लेकिन मेनली ये वुमेंस रेमेडी है। और जो पल्सटिला की फीमेल है वो ईजिली सरेंडर कर देती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बहस नहीं करती, वो जल्दी से हार मान लेती है। मेंटल जनरल की बात करें तो वीप्स ईजिली। जो पल्सटिला की पेशेंट है वो बिना रोए अपनी कंप्लेंट बता ही नहीं सकती, ठीक है। वो अपनी कंप्लेंट बताते बताते रो देगी। फील्स बेटर बाय कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब है दिलासा देना। तो जो पल्सटिला की पेशेंट है उसको कोई कंसोल करेगा, कोई दिलासा देगा, सहानुभूति देगा तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन। जो मेंटल कंडीशन है उसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे कि वो पेशेंट है, अभी वो बहुत खुश है, थोड़ी सी देर में वो काफ़ी गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। हाईली इमोशनल, अफ्रेड इन द इवनिंग, फियर्स टू बी अलोन, फियर ऑफ डार्कनेस एंड गोस्ट। बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है पल्सटिला की पेशेंट, ठीक है। शाम को इसको डर लगता है, अकेले रहने से भी डर लगता है, फियर ऑफ डार्कनेस एंड गोस्ट भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फिजिकल जनरल में क्या है। नॉट वेल सिंस मिनार्क। जो पेशेंट आएगी वो ऐसे बोलेगी कि मिनार्क के टाइम से मेरे को ये परेशानी चल रही है, ठीक है। तो उसकी कंप्लेन में ही आपको पता चल जाएगा नॉट वेल सिंस मिनार्क वाला सिम्टम, ठीक है। तो ऐसे में आप पल्सटिला सोच सकते हो। सिक्रीशंस फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन। जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रीशन है वो कैसे होंगे? थिक होंगे, ब्लैंड होंगे। ब्लैंड मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं है वहाँ, ठीक है, ब्लैंड है। एंड येलोइश ग्रीन, कलर कैसा है? येलोइश ग्रीन। एक्सेप्ट वजाइनल डिस्चार्ज में ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो होता है पल्सटिला का एक्रिड होता है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के जितने भी सिक्रीशन है वो कैसे होंगे? थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन। नेक्स्ट सिम्टम है सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल। जो पल्सटिला के सिम्टम है वो चेंज करते रहते हैं। दो चिल्स इसके सेम नहीं होंगी, दो स्टूल्स सेम नहीं होंगे। जो सिम्टम्स है उसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। पेन्स रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर आर अकम्पनीड विद कॉन्स्टेंट चिलीनेस। जो पल्सटिला का पेन है वो शिफ्ट करता रहता है, कभी इस पार्ट में हो रहा है, कभी दूसरे पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे शिफ्ट करता रहता है। और पेन के साथ उसको चिल्स आते हैं, चिलीनेस फील होगी। थर्स्टलेसनेस, पल्सटिला में थर्स्टलेसनेस काफ़ी मार्क्ड है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस है, उसमें एक तो हो गया पल्सटिला, दूसरा एपिस और थर्ड आ जाएगा एथ्यूजा। तो ये ट्रायो था थर्स्टलेसनेस का, एपिस, एथ्यूजा एंड पल्सटिला। फिर देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम, किस किस से कंप्लेंट्स आ रही हैं पल्सटिला में। अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो रिटर्न में सेम नहीं मिल रही। तो अगर पल्सटिला के पेशेंट को लव रिटर्न में सेम नहीं मिल रहा तो उससे भी इसकी कंप्लेंट जो है वो अराइज हो जाती हैं। फैट एंड रिच फूड, हीट, टू मच ईटिंग, आयरन टॉनिक, बैडली मैनेज्ड मीसल्स। तो इन सब से जो है पल्सटिला की कंप्लेंट अराइज होती है। अब हम देखेंगे ईयर्स। ईयर में आ जाएगा सेंसेशन एज इफ समथिंग वॉज फोर्स्ड आउटवर्ड। पल्सटिला के पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। हियरिंग डिफिकल्ट, ओटोरिया। ओटोरिया क्या है? कान से फ्लूइड का बाहर आना, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ईयर, ओटोरिया, ठीक है। थिक ब्लैंड डिस्चार्ज, ये भी कैसे? थिक है, ब्लैंड है। ऑफेंसिव ओडर, एग्रावेशन कब हो रही है? नाइट में हो रही है, ठीक है। तो ईयर में मेनली ओटोरिया याद रखना। थिक ब्लैंड डिस्चार्ज है वो तो हमने देखा था, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन थिक और ब्लैंड, ठीक है। ऑफेंसिव ओडर आती है और एग्रावेशन होती है नाइट में। आइज़ की बात करें तो आइज़ में देखने को मिलेगा स्टाइज। स्टाइज स्पेशली ऑन अपर आईलिड। स्टाइज क्या है? स्टाइज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। मेनली ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? अपर आईलिड पे। और ये किस वजह से हो रहा है? फ्रॉम ईटिंग फैट, ग्रीसी, रिच फूड और पॉर्क, ठीक है। फिर आ जाएंगे माउथ पर। माउथ में क्या देखेंगे? ड्राई माउथ है विदाउट थर्स्ट। मतलब माउथ जो पेशेंट का कंप्लीटली ड्राई है लेकिन फिर भी उसको प्यास नहीं लग रही, ठीक है। फ्रीक्वेंटली लिक्स द लिप। तो जो पल्सटिला का पेशेंट है वो अपने लिप्स को लिक करता रहेगा जल्दी जल्दी। क्रैक्स इन मिडल ऑफ लोअर लिप पर क्रैक देखने को मिलेगा मिडल में, ठीक है। येलो और वाइट कोटेड टंग। टंग कैसी होगी? येलो और वाइट कोटेड होगी। टूथेक बेटर बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। जो पल्सटिला के पेशेंट को टूथेक होगा वो मुंह में पानी रखने से, कोल्ड वाटर रखने से उसको बेटर फील होगा। स्टमक की बात करें तो इसमें है गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, केक, पेस्ट्री, स्पेशली आफ्टर पोर्क और सॉसेज, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक कंप्लेन आ रही है वो किस किस चीज़ से आ रही है? एक तो फैटी फूड हो गया और सॉसेज, स्पेशली पोर्क से, ठीक है। टेस्ट ऑफ फूड रिमेन्स। जो खाने का जो टेस्ट है वो काफ़ी देर तक रहता है पल्सटिला में, ठीक है। थर्स्टलेस, ये तो देखा ही था, काफ़ी थर्स्टलेस होती है। वॉमिटिंग ऑफ फूड ईटन लॉन्ग बिफोर। जो काफ़ी देर पहले खाना खाया था उसकी वॉमिटिंग कर देता है पल्सटिला का पेशेंट। मतलब ऐसा अजीब सा लगेगा ना सुनने में, तो उस टाइम पल्सटिला सोच सकते हो कि खाना कितनी देर पहले खाया था, वॉमिटिंग अब हो रही है,
ठीक है। ऑल गोन सेंसेशन इन स्टमक इन टी ड्रिंकर स्पेशली, टी ड्रिंकर्स में स्पेशली क्या सेंसेशन देखने को मिलेगी? ऑल गोन सेंसेशन, ऐसा लगता है पेट में कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऐसा फील होता है कि पेट खाली पड़ा है। डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट, वाटरी ग्रीनिश येलो, डायरिया मेनली कब होता है? नाइट में, ठीक है, कैसा? वाटरी है और ग्रीनिश येलो कलर का है। फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल में क्या देखने को मिलेगा? एमिनोरिया, एमिनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंसेस या फिर सप्रेस्ड मेंसेस फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, फीट जो है वो वेट होने की वजह से मेंसेस जो है सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। टू लेट है या फिर स्कैंटी है, इंटरमिटेंट फ्लो विद इवनिंग चिलीनेस विद इंटेंस पेन, तो इंटरमिटेंट फ्लो भी देखने को मिल सकता है एसोसिएटेड विद इवनिंग चिलीनेस। फ्लोज मोर ड्यूरिंग डे, जो फ्लो है वो डे के टाइम ज़्यादा है। डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ल्यूकोरिया कैसा? एक्रिड है। डायरिया ड्यूरिंग और आफ्टर मेंसेस, डायरिया कब हो रहा है? ड्यूरिंग और आफ्टर मेंसेस। मेल में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? थिक येलो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरिन पासेस इन ड्रॉप्स, स्ट्रीम इंटरप्टेड, यूरिन है ड्रॉप्स में पास हो रहा है, जो स्ट्रीम है यूरिन की वो इंटरप्टेड है। पेन एंड टिनिस्मस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, टिनिस्मस क्या होता है? मतलब स्टूल पास करने की फीलिंग, ठीक है। पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उसको स्टूल पास करना है लेकिन जो उसके बावल है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम भी देखने को मिल सकता है पल्सटिला के पेशेंट में। पेन एंड टेनिसमस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। रेस्पायरेटरी सिम्टम्स में होर्सनेस कम्स एंड गो, जो होर्सनेस है वो आएगी चली जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है। ड्राई कफ इन द इवनिंग एंड नाइट, मस्ट सिट अप इन बेड टू गेट रिलीफ, इतना ज़्यादा कफ होता है कि उसको बैठना पड़ता है तब जाकर उसको रिलीफ मिलता है। लूज कफ इन मॉर्निंग। एक्सपेक्टोरेशन कैसे होंगे? ब्लैंड, थिक, बिटर और ग्रेनिश। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो ड्रॉइंग टेंसिव पेन इन थाइज एंड लेग्स विद रेस्टलेसनेस, स्लीपीनेस एंड चिलीनेस, पेन इन लिम्स, तो पल्सटिला के पेशेंट को जो है वो लिम्स में पेन फील होता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है उसको लिम्स में। मेनली जो रेस्टलेसनेस है वो एंकल्स में फील होती है पल्सटिला में, ठीक है। एग्रावेशन किससे है? लेटिंग द अफेक्टेड लिम्ब हैंग डाउन, तो जिस भी लिम्ब में पेन हो रहा है वो पैर लटकाने से उसको ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, एग्रावेशन हो जाता है। स्लीप की बात करें तो जो पल्सटिला का पेशेंट है वो रात को सोने के टाइम तो जगा रहेगा, लेकिन जब उठने का टाइम होता है तब वो सोता है, ठीक है। और वेक्स अप लैंग्वेज, मतलब ऐसे नींद में उठता है तब भी अनरिफ्रेश्ड स्लीप होती है उसकी। इररेजिस्टिबल स्लीपीनेस इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। स्लीप विद हैंड्स ओवर हेड, सिर पे हाथ रख के सोता है। मोडालिटी की बात करें तो एग्रावेशन किससे है? हीट से, रिच फैटी फूड से, इवनिंग वार्म रूम से, ठीक है। एमिलियोरेशन किससे है? ओपन एयर, खुले में जाने से पसंद है। मोशन से, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। तो ऐसे हमारी पल्सटिला जो है ख़त्म हो गई। थैंक यू।